प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 गणित का दूसरा वीडियो में लेके आया हूँ। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद आपको 4 अंकों की संख्या बनाना, ये कुछ आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो एक बार वो वाला वीडियो आप जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ संख्याओं का आरोही तथा अवरोही क्रम। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का आरोही तथा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, संख्याओं का आरोही तथा अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो आरोही क्रम, इसके बारे में देखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है जैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। दूसरा होता है आपके अवरोही क्रम, इसमें होता है घटता हुआ क्रम। इसे क्या कहते हैं? घटता हुआ क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। कुछ उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे संख्या ली मैंने 13, 78, 27, यहाँ ले लीजिए आप 90, 55 और ये आपके आगे आपके 17। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को आपको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको आरोही और अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो मैंने बताया आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब इस संख्या में देख, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13, ये हो गया आपके 13। ठीक है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 27। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 55। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 78। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 90। ये हो जाएगा आपके। तो ये वाला जो क्रम बना हमारे, ये कौन सा क्रम बना? आरोही क्रम। यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की। और जैसे मान लीजिए गिनती लिखते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10, यानी कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ती हुई जा रही है ना संख्या। जैसे पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। अगर संख्या बढ़ती हुई जा रही है तो उसे हम आरोही क्रम कहेंगे। अब दूसरा है आपके अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। जैसे हम इसको उल्टा लिखे 6 5 4 3 2 1, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आना है। जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये सवाल ले लीजिए। अब इसी सवाल में आपको कहा गया है इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा। अब सबसे पहले बड़ा नंबर कितना है? 90, ये आ जाएगा 90। फिर उसके बाद 90 से छोटा 78, ये आ गया। फिर इससे छोटा 55, ये आ गया। फिर इससे छोटा 55 से छोटा कौन सा नंबर ले रहे हो आप? 27। फिर इससे छोटा कौन सा नंबर ले रहे हो आप? 17। फिर इससे छोटा कौन सा नंबर ले रहे हो आप? 13। ठीक है, तो ये हो गया आपके अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट तो ये पढ़ना है आपको इस प्रश्नावली में। ठीक है ना। अब जो दूसरा पॉइंट है आपको, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं का विस्तारित रूप, इसे आप प्रसारित भी कह सकते हो। प्रसारित, संख्याओं का विस्तारित रूप या फिर प्रसारित रूप। दूसरी चीज हम देखेंगे स्थानीय मान, और इसी में हम देखेंगे जातीय मान। ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। संख्याओं का विस्तारित रूप, संख्याओं का स्थानीय मान और संख्याओं का जातीय मान। अब देखिए ये होता क्या है। ये जो जातीय मान है ना, इसको हम शुद्ध मान भी कहते हैं। जातीय मान को शुद्ध मान
मान भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब इन तीनों चीजों को हमें समझना है, वो आप कैसे समझोगे। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 47,418, कोई सा भी नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला नंबर ले लिया। अब इस नंबर को एक तो आपको विस्तारित रूप, ये तो संख्या ली मैंने, नंबर मतलब संख्या, इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना है, इस संख्या में स्थानीय मान जानना है और इस संख्या में जातीय मान जानना है। तो देखिए विस्तारित रूप में क्या होता है, पीछे से जो इकाई का अंक होता है, इकाई उसको 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा करते हैं, और हजार के अंक को 1000 से गुणा करते हैं, और 10,000 इस अंक को 10,000 से गुणा करते हैं, पीछे से लेते हैं। तो ये आपके विस्तारित मान होता है। जैसे जैसे एक सेकंड देखिए यहाँ पर, इकाई के अंक को किससे गुणा करना है, 1 से, अब प्लस दहाई के अंक को किससे गुणा करना है, 10 से, दहाई मतलब 10, प्लस सैकड़े के अंक को किससे गुणा करना है, 100 से, ये 100, ये सैकड़े का अंक, प्लस फिर इसको किससे गुणा करना है, 1000 से, ठीक है, फिर इसको किससे गुणा करना है, 10,000 से, ठीक है ना। ये हो जाता है आपके संख्याओं का विस्तारित रूप। लास्ट वाला जो नंबर है दाईं तरफ से, उसको 1 से गुणा करना है, हो गया। उसके अगले वाले नंबर को 10 से गुणा करना है, उसे अगले वाले नंबर को 100 से गुणा करना है, उसे अगले वाले नंबर को 1000 से गुणा करना है, उसे अगले वाले नंबर को 10,000 से गुणा करना है। अगर उसके आगे और नंबर होता तो उसको 1,00,000 से गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर गुणक में 0 बढ़ता जाता है। तो ये आपके कौन सा मान कहलाएगा, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसी संख्या की में हम बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या, जैसे आप ले लीजिए कि ये संख्या है 8, अब 8 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या 1 है तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 है तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 है तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 है तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये 4 है, आपको निकालना है 4 का स्थानीय मान। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 4 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है तो हम क्या करते हैं 1 के 4 0 लगा देते हैं। कहने का मतलब 4 का स्थानीय मान हो गया आपके कितना, 10,000, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कह दिया कि 7 का स्थानीय मान निकालो, तो देखिए 7 के पीछे कितना अंक है, 3, 1 के कितने 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। जैसे कह दिया 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितने अंक है, 2, कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, 1 के पीछे कितना अंक है, 1 0 लगा देंगे। अब 8 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, पीछे 8 के पीछे कोई अंक नहीं है, 8 का स्थानीय मान कितना लिखोगे, 8 ही आप लोगों को लिखना है। तो ये हो गया आपके स्थानीय मान। अगर मान लो संख्या मैंने ये लिख दी 75 68 और यहाँ लिख 9 लिख, आप लोगों से मैंने पूछा कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 का स्थानीय मान क्या होता है, 6 का स्थानीय मान क्या होता है, 8 का स्थानीय मान क्या होता है, 7 का स्थानीय। आप इन सभी का स्थानीय मान मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको स्थानीय मान समझ में आया या नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे जब ट्यूशन करेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। अब अगला जो है वो है जातीय मान। जातीय मान या इसे कहते हैं शुद्ध मान, या तो कहते हैं जातीय मान या कहते हैं शुद्ध मान। अब जैसे ये संख्या ले लीजिए आप लोग, ठीक है, जो अभी हम निकाल लेते वही संख्या ले लो। इसमें देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का स्थानीय जातीय मान बताओ, 4 का जातीय मान, 4 का जो जातीय मान है वो 4 ही होता है।
जातीय मान में ये नियम होता है कि जिस संख्या का पूछा जाता है उसका जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा। 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 ही होगा। 1 का जातीय मान कितना होगा? 1 ही होगा। 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 ही होगा। 8 ही होगा। तो जो जातीय मान में आपको क्या करना है, जैसे किसी भी संख्या का जातीय मान पूछ लिया जाए तो उस संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। आप लोग इस संख्या के जातीय मान मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तो आप लोगों को समझ में आया? पहले हमने संख्या का विस्तारित रूप ये देख लिया। स्थानीय मान, जिस संख्या का निकालना है उसके पीछे जीरो देख लीजिए और जितने जीरो हैं एक के साथ लगा दीजिए। जैसे यहाँ 4 है, इसका स्थानीय मान चाहिए था तो 4 अंक के पीछे, ठीक है ना? 4 अंक है तो कितनी जीरो लग जाएगी? 1 के 4 जीरो। 7 का चाहिए 3 अंक थे तो 1 के 3 जीरो लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है आपको संख्याओं को पढ़ना। अगला जो पॉइंट है संख्याओं को पढ़ना। किस प्रकार से संख्याओं को पढ़ा जाता है? तो आपके 2 तरीके से संख्याओं को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो है नंबर 1 भारतीय संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया आपके यहाँ ये संख्या, ठीक है, ये संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई सी भी नंबर ले लिया मैंने, ये नंबर। अब इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में मुझे पढ़ना है और हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से पीछे से 3 अंक छोड़कर 1 2 3 कोमा लगाते हैं। 3 अंक छोड़कर क्या लगाना है? कोमा लगाना है। हिंदी में इसे अल्प विराम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे कोमा बोलते हैं। उसके बाद आपको 2 अंक छोड़कर कोमा लगाना है, अल्प विराम। फिर उसके बाद आपको 2 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। फिर उसके बाद 2 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। फिर उसके बाद 2 अंक छोड़कर आपको कोमा लगाना है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको तो हम पढ़ेंगे सैकड़ा में। ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको तो हम पढ़ेंगे सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा मतलब 100। इसके बाद वाला जो नंबर है उसे आप लोग पढ़ोगे 1000 में, ठीक है। और इसके बाद वाला जो नंबर है उसको आप लोग पढ़ोगे लाख में, ठीक है। इसको पढ़ना है सैकड़ा में, इसको पढ़ना है 1000 में और इसको पढ़ना है लाख में। अगर आगे कोई नंबर आता है तो उसको हम पढ़ते हैं करोड़ में। उसको क्या में पढ़ते हैं? करोड़ में, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो, ठीक है। अब चलिए ये वाला जो नंबर है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ करोड़ वाला नंबर मैंने नहीं लिया है, बताया मैंने केवल आपको। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितना है? 36। किस में पढ़ना है? लाख में। यहाँ क्या लिखोगे? 36 लाख, ठीक है। फिर अगले वाले नंबर को क्या में पढ़ना है? 1000 में। कितने? 87,000, 87,000, ठीक है। फिर उसके बाद किसमें पढ़ना है? सैकड़ा में। सैकड़ा मतलब 100, 686, 686। तो आपकी जो ये संख्या है वो है 36,87,000, ऐसे लिख सकते हो आप, 87,686। तो इस प्रकार से आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को हिंदी में लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। दूसरी जो पद्धति है वो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब इसमें हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं? ये नंबर ले लेते हैं, जैसे 36, 87, 686। अब इसमें क्या करना है? पीछे से 3 अंक छोड़कर कोमा लगाना है, अल्प विराम। फिर उसके बाद 3 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। फिर उसके बाद 3 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। फिर उसके बाद 3 अंक छोड़कर कोमा लगाना है। मतलब इसमें 3 अंक छोड़ गए।
जैसे इसमें तो पहले 3 अंक, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 ऐसे चलना है। इसमें पहले 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3 ऐसे। अब जो ये वाला है इसको तो हम पढ़ेंगे सैकड़ा में। क्या में पढ़ोगे? सैकड़ा में। इसको पढ़ोगे आप लोग 1000 में, ठीक है? और इसको पढ़ोगे आप लोग मिलियन में। मिलियन, इसको क्या में पढ़ोगे? मिलियन में, ठीक है? ये मिलियन में, ये 1000 में और ये सैकड़ा में, तो ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ कितना है? 3, एक ही नंबर है ना, ज़्यादा होता तो ज़्यादा लिख देते। 3, तो क्या लिखोगे? 3 और किस में लिखेंगे? मिलियन में, 3 मिलियन, ठीक है? अब आगे देखो ये किस में पढ़ना है? 1000 में। कितना है? 687, 687, 687 क्या है? 1000, 687,000। अब इसको किस में पढ़ना है? सैकड़ा में। कितना है? 686, 686 सैकड़ा में, तो ये गए रह जाएगा 686। तो इसको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आप किस प्रकार से पढ़ सकते हो? 3,687,000 और 686। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना? 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो इस प्रकार से संख्याओं को आपको बार के संख्यांकन पद्धति में पढ़ना है और इस प्रकार से संख्याओं को